हाय ऑल ऑफ यू, आई एम पंकज एंड वेलकम टू योर चैनल एवेन्यू स्टडी। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ज्योग्राफी की क्लास 12 चैप्टर नंबर इज 10th ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वीडियो नंबर इज फर्स्ट। तो गाइस वीडियो नंबर सेकंड जब भी आएगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ जाना और चेक कर लेना। मतलब आज से जैसे आज वीडियो अपलोड होगी तो इसके 2 दिन बाद आई गेस वीडियो नंबर सेकंड में डाल दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जो भी आपकी नेक्स्ट वीडियो है वो आप मिस ना करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आपको जो पहला टॉपिक है वो है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमने क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक काफ़ी बार ये टॉपिक पढ़ा है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बट यहाँ पे अब हमें 12th में थोड़ा सा डीपली पढ़ना है इसे कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इसका सिंपल सा मतलब है, ट्रांसपोर्ट का मतलब है सिंपल सा कि हम कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसके मोड्स क्या क्या यूज़ करते हैं हम, एज अ लैंड, एज अ वाटर और या एयर आप यूज़ करते हो, किस तरीके से आप ट्रैवल करते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि हम एक बंदा दूसरे बंदे से कैसे बात करता है। ठीक है, किस मोड में बात करता है, यानी कि हम मास कम्युनिकेशन करते हैं या पर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि फ़ोन पे बात कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं या हम टीवी पे कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके की चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलो पहला टॉपिक हमने देखा मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसका डायग्राम एक बार देख लेते हैं जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। आ जाओ, तो ये जो है आपके सामने डायग्राम है मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का आपकी बुक में से। अब हम देख सकते हैं इसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है लैंड, सॉरी मतलब पहला जो आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो है लैंड। उसके बाद दूसरा जो मोड है वो है वाटर एंड थर्ड मोड इज एयर। अब इसके अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है वो हम देख लेते हैं। लैंड के अंदर आपके पास 3 कैटेगरीज है, पहली है आपकी रोड, दूसरी है आपकी रेलवे, थर्ड वन इज पाइपलाइन। इसे भी हम डीपली अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाटर है, वाटर में आ जाओ, इनलैंड है, उसके बाद आपके पास सीवे एंड ओशन रूट। क्लियर। थर्ड में है आपके पास नेशनल, जो एयर है आपका उसमें आप नेशनल या इंटरनेशनल, हमने सुना है यार कि हम नॉर्मल से घर पे हम फ्लाइट जब करते हैं, हम फ्लाइट लेते हैं तो हम नेशनल फ्लाइट लेते हैं या इंटरनेशनल फ्लाइट लेते हैं। 2 फ्लाइट होती है। नेशनल मतलब आपका डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आप जब फ्लाई करते हो, यानी इंडिया में आप जा रहे हो अगर दिल्ली से जयपुर तो वो हो गई आपकी नेशनल फ्लाइट। और इंटरनेशनल यानी कि अब आप इंडिया से जा रहे हो दुबई, ठीक है, यूएस से, तो इस तरीके की फ्लाइट को हम कहते हैं इंटरनेशनल। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है 2 कैटेगरी में है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। क्लियर है, काफ़ी ईजी है ये मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम इसे देख लेते हैं आपको एग्जाम में कैसे लिखना होता है, किस तरीके से पॉइंट्स आपको बनाने हैं जो आपको याद करने हैं और याद रखने हैं आपके पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिकॉज बोर्ड एग्जाम भी आपके आने वाले हैं, आप सबको पता है, मतलब डिले हो चुके हैं, बट मेरे ख्याल से बोर्ड एग्जाम आपके होंगे। आप ये मत सोचना कि नहीं होंगे और आप ऐसे ही चले जाओगे। तो मेरे ख्याल से एग्जाम तो होने वाले हैं और जैसे भी होंगे आपको पता चल जाएगा। तो सीबीएसई की साइट पे लगातार आप चेक करते रहो, बाकी तो मैं भी आपको बता दूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं तो आपको पता चल जाता है। बट आपकी जो ड्यूटी है वो ये है कि आप रेगुलर चेक करते रहो कब एग्जाम है, कोई भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका वो है लैंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यानी कि 2 मिनट, यानी कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो पहला टॉपिक है वो है आपका लैंड ट्रांसपोर्टेशन। तो लैंड में देखो क्या है, सबसे पहले आपकी जो कैटेगरी है वो है फर्स्ट रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ लेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो आपको लिखने हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं कैपिटल वर्ड में जो लिखे हैं ABCD। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ए जो है वो है इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विथ अ टोटल लेंथ ऑफ 54.8 लाख किलोमीटर। यानी कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया के पास, इंडिया का जो नेटवर्क है, एंड उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 54.8 लाख किलोमीटर। ये डाटा आपको कहाँ से मिला, ये मिला इकोनॉमिक सर्वे 2016 एंड 17 के हिसाब से जो डाटा है वो आया आपका, यानी कि 54.8 लाख किलोमीटर आपकी जो टोटल लेंथ है। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ ट्रैफिक्स आर कैरिड बाय रोड एवरी ईयर। हर साल 85% ऑफ पैसेंजर कैरी करती है रोड, और ट्रैफिक कितना कैरी करती है, 70%। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा 1 मार्क्स में आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट सब हेडिंग जो है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग वो है आपकी पॉइंट नंबर बी। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली सुटेबल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल। यानी कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो आपको ईजी जब सुटेबल जब होता है, आप ज़्यादा प्रेफर करते हो जब आपको कहीं छोटी जगह जाना है। फॉर एग्जांपल आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, आपको अपने फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, तो कौन सा आप ट्रैवल करना, कौन सा मोड आप लेना चाहोगे, रोड ट्रांसपोर्ट ही लोगे, सिंपल सी बात है। बिकॉज रोड क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, जिसे हम कहते हैं रोड डोर टू डोर सर्विसेज। ठीक है, अगर आपको एक घर से दूसरे घर जाना है तो आपको लैंड ट्रांसपोर्टेशन का यूज करना ही पड़ेगा, रोड से आपको जाना ही पड़ेगा। चाहे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप फ्लाइट लेके आते हो, ठीक है, दिल्ली से आप आए जयपुर, तो जयपुर में आपको अब अपने घर जाना है या किसी होटल में जाना है, तो जयपुर में जब आप आपकी जो फ्लाइट है वो लैंड करेगी,
तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर रोड पे तो आना ही पड़ेगा। तो रोड इसलिए बोला गया कि शॉर्टर डिस्टेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तो पॉइंट इज नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे अगर आपको डीपली समझना है, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है अलग से, तो आप जो आपकी वर्ल्ड वाली बुक है द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी, उसमें आप देख सकते हो, सॉरी फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, उसमें आप देख सकते हो, वहाँ जाके आराम से पढ़ सकते हो ईजिली, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऊपर ऊपर से देख लेंगे। द मेन रोड जो हेडिंग आपको मतलब जो लिखना है आपको जो एग्जाम में इसके टॉपिक के हिसाब से, द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉन एज द नेशनल हाईवे। यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का काम इसको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी करती है, तो इस चीज को हम कहते हैं नेशनल हाईवे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट हाईवे, डी पॉइंट नंबर डी, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दे जॉइन द स्टेट कैपिटल विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक है, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ जोड़ती है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टाउन्स है, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम इसका कौन देखता है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। क्लियर। दे जॉइन द स्टेट कैपिटल विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड अदर इंपॉर्टेंट टाउन। ये चीजें हमने देख ली। चलो नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर ई, डिस्ट्रिक्ट रोड, सॉरी हाँ डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है देख लेते हैं। दीज रोड आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड द अदर इंपॉर्टेंट नोड्स इन द डिस्ट्रिक्ट। दे अकाउंट फॉर द 14% ऑफ टोटल रोड लेंथ ऑफ द कंट्री। यानी कि 14% ये लेंथ ऑफ द कंट्री कैरी करता है, 14% डिस्ट्रिक्ट रोड है हमारी कंट्री में। ओके, काफी इजी था ये पॉइंट भी। पॉइंट नंबर एफ देख लो, बॉर्डर रोड, यानी जिसको हम नाम से जानते हैं अदर रोड्स, आपकी बुक में अदर रोड के नाम से है, बट बेसिकली बात हुई है यहाँ पे बॉर्डर रोड की। तो बॉर्डर रोड की जो ऑर्गेनाइजेशन है BRO, वो स्टैब्लिश हुआ था आपका 1960 में, फॉर एक्सलेटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, एक्सलरेट करने के लिए, एंड स्ट्रेंथिंग डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, यानी कि डिफेंस के लिए भी काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉर्डर रोड। ठीक है, रैपिड एंड कोऑर्डिनेट इंप्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड अलॉन्ग द नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कंट्री। जो नॉर्थन एंड नॉर्थन ईस्टर्न बाउंड्री कंट्री है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है BPO, यानी कि बॉर्डर तो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बॉर्डर रोड। तो ऑर्गेनाइजेशन ये सारी चीज देखती है BRO। तो अब यहाँ पे जो बेसिकली आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये इंडिया है एंड दिस इज योर बॉर्डर रोड, फॉर एग्जाम्पल है ये, और ये पाकिस्तान है। तो बॉर्डर रोड देखो, पहली कैटेगरी बॉर्डर रोड की जो पहली चीज है वो क्या आएगी, पहली हेल्प क्या करेगा बॉर्डर रोड हमारी, सबसे पहले हमें डिफेंस करने में हेल्प करेगा। इंडिया अपनी तरफ से डिफेंस कर सकता है, पाकिस्तान अपनी तरफ से। तो बॉर्डर रोड पे हम अपने जितने भी सोल्जर्स हैं वो सब यहाँ पे लगा सकते हैं और अपनी डिफेंस को हम इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि कोई भी यहाँ से घुसपैठिया ना आए या इंडिया से कोई ना जाए। तो दोनों कंट्री के लिए फायदा है अपना अपना। उसके बाद बॉर्डर रोड का जो मेन फायदा होता है तो ये होता है कि वो विलेज को, जो छोटे मोटे वहाँ पे विलेज होते हैं हिली एरियाज में, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बॉर्डर रोड। वहाँ पे सामान ले जाना या ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे उन्हें हेल्प चाहिए, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, आपको डीपली पढ़ना है तो आप चैप्टर में जा सकते हो, आपकी बुक जो है उसमें जाके आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है उस वाली बुक का, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज रेल ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा था अभी रोड ट्रांसपोर्ट, अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम रेल ट्रांसपोर्ट। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है आपका वो है पॉइंट नंबर ए, इंडिया रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क है। ये चीज़ आपको पता भी होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बी, इंडियन रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन 1853 एंड व्हेन अ लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बॉम्बे टू थाना कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ठीक है, सबसे पहले बना था 1853 में और जो डिस्टेंस कवर करा था इसने वो था 34 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर सी, इन इंडिया द रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इन 16 जोन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ रखा है 16 जोन। जब मैंने पेपर दिया था तो ये क्वेश्चन आया था, 16 जोन के अंदर ये डिवाइडेड है, तो कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, काफ़ी इजी चैप्टर है। पॉइंट नंबर डी, वन ऑफ द बेसिस ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ ट्रैक ऑन द इंडियन रेलवे, 3 कैटेगरीज हैव बीन मेडेड ऑन द बेसिस। तो 3 कैटेगरी आपकी डिफाइन हुई है ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन रेलवे के हिसाब से। पहली है आपकी ब्रॉड गैज, ठीक है, उसके बाद है आपकी मीटर गैज, उसके बाद है नैरो गैज। तो ब्रॉड गैज का मतलब क्या होता है, चौड़ा। मीटर मतलब सिंपल है, मीटर मतलब 1 मीटर का, ऐसा माना जाता है कि 1 मीटर की गैज जो है मतलब जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो बॉर्डर गैज मतलब होता है चौड़े वाले जो होते हैं, और इसमें 1 मीटर क्लियर है, 1 मीटर। तो इसका जो डिस्टेंस है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच वो आपका कितना होगा, 1 मीटर। नैरो गैज में क्या होता है, काफी ज्यादा पतले होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये जो है आपकी ब्रॉड गैज, ये नॉर्मल आपके जितने भी ट्रेन है जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस जितने भी हैं आपके, वो सारे क्या यूज करते हैं, ब्रॉड गैज यूज करते हैं, उसके ट्रैक पे चलते हैं। ब्रॉड गैज मतलब थोड़े चौड़े होते हैं वो, जो कि पैसेंजर को कैरी करते हैं। क्लियर है, ये थोड़े चौड़े हो गए इनके ट्रैक के बीच की जो डिस्टेंस है, सिंपली ये जो ट्रैक के बीच की डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है। तो थोड़े ये
डिस्टेंस ज़्यादा होता है इनका। उसके बाद मीटर में 1 मीटर का होता है गैप, और नैरो में आपका होता है बहुत ज़्यादा पतला। आपने ट्रैक देखे भी होंगे, आप ट्रैवल करते हो तो आपने ट्रैक्स देखे होंगे, तो ये काफ़ी पतले होते हैं। यानी कि जो जो नैरो गैज है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो होते हैं आपकी जो मालगाड़ीज़ हैं, ठीक है। मालगाड़ी यूज़ करती है, इसके ऊपर वो ट्रैक चलते हैं काफ़ी। मतलब अब ये तो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हैं, नैरो गैस को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो इस वजह से। बट 3 कैटेगरी के हिसाब से हम देखेंगे, क्लियर, ज़्यादा डीपली जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना था इसमें। थर्ड पॉइंट आ जाओ, पाइपलाइन। पाइपलाइन से कैसे ट्रैवल होता है वो देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है पाइपलाइन में, पाइपलाइन आर द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है पाइपलाइन। आपके घर में जो भी एलपीजी के कनेक्शन आता है वो भी आपका किससे आता है, बहुत ज़्यादा जगह पे नहीं आता, बट ज़्यादातर जगह पे आता है, ठीक है, पाइप से। तो पाइपलाइन से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी लिक्विड और गैस सब्सटेंस को ट्रैवल करवाने के लिए। किसी भी अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। पॉइंट नंबर बी, ऑयल इंडियन लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं OIL, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ मिनिस्ट्री पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इज engaged in the exploration, production and transportation of crude oil, natural gas। ये सारा काम कौन देखता है, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है। पॉइंट नंबर सी, एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1157 किलोमीटर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार, ठीक है। इट वॉज फर्दर एक्सटेंडेड अप टू कानपुर इन 1966। यानी कि ये सारा जो काम था वो फिर लास्ट में कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया, कानपुर तक 1966 में। कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट नंबर डी, इवन सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्ट बाय पाइपलाइन आफ्टर कन्वर्टिंग देम इनटू स्लरी। स्लरी मतलब आप सबको पता होगा, मतलब अगर आप सॉलिड को स्लरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, तो स्लरी मतलब एक कह सकते हो लिक्विड फॉर्म ही होता है, ठीक है, जेली टाइप का। तो उस फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो सॉलिड को, और वो बाकी बाद में यूज हो जाए, अगर खराब ना हो, तो उसे आप उस तरीके से भी पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। काफ़ी इजी था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आपकी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। हमने लैंड ट्रांसपोर्ट देख लिया, लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर 3 सब कैटेगरीज थे, वो पढ़ लिया। अब आते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर। वाटर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर पहली कैटेगरी देखो, पहले जो हेडिंग आपको लिखनी है, सब कैटेगरी। पॉइंट नंबर ए, वाटरवे इज इंपॉर्टेंट mode of transport for both passenger and cargo traffic in India. It is the cheapest mean of transport and it's most suitable carrying heavy and bulky material. Suitable for carrying heavy and bulky material, यानी कि जो वाटरवे है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, दोनों को, पैसेंजर्स को भी एंड कार्गो को। बट अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सिर्फ किसके लिए, हैवी जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, कार्गोज हैं, उन्हें ट्रैवल करने के लिए। जो पोर्ट्स हैं आपके, वहाँ यूज़ करते हैं हम इन्हें। तो ठीक है, ये जस्ट थी। पॉइंट नंबर बी देखो, द वाटर ट्रांसपोर्ट इज 2 टाइप्स, इज ऑफ 2 टाइप। 2 तरीके के वाटर ट्रांसपोर्ट है जो आपको भी पढ़ना है, वो है इनलैंड वाटर एंड आपका ओशियन रूट, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पहले इनलैंड वाटर में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ नेशनल वाटरवे इन द कंट्री, द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वॉज सेटअप इन 1986। एक चीज़ आप देख रहे हो, हर कैटेगरीज हमने पढ़ी है, उसमें डेवलपमेंट के लिए उसकी एक अथॉरिटी बनी है हर चीज़ की। तो उस चीज़ को आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि अथॉरिटी कब बनी थी और कौन सी है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर सेकंड, द बैक वाटर कार्डल ऑफ केरला हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे के लिए जो कार्डल है आपका केरला में, उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे काफ़ी ज़्यादा, हाँ मतलब काफ़ी ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस मिलती है। पॉइंट नंबर थर्ड इज, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दे आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन केरला, ठीक है। उसके बावजूद, मतलब उसके साथ साथ कैरी तो करती है, ट्रांसपोर्ट तो करवाती है चीप, उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा केरला में क्या होता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं इसकी वजह से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिकली रेवेन्यू जनरेट होता है। द फेमस नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, हाँ ये भी एक जो बोट रेस होता है आपका, एग्जाम आपके अपनी बुक में देख सकते हो आप, वालम काली इज ऑल्सो हेल्ड ऑन द बैक वाटर। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। चलो पॉइंट नंबर बी, ओशन रूट। ओशन रूट आ जाओ, ओशन रूट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, ओशन रूट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ठीक है। ओशन रूट क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रांसपोर्टेशन में, इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करने में। बिकॉज ओशन रूट से काफ़ी ज़्यादा हम जो आपके कार्गो हैं उन्हें ट्रैवल करवाते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। सेकंड पॉइंट इज,
Approximately 95% of India foreign trade by volume and 70% value move through ocean route। देखा, जैसे कि मैंने बताया था आपको 95% इंडिया का जो एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो क्या होता है, इसी ओशन रूट से होता है। और 70% जो उसकी वैल्यू है मूव थ्रू ओशन रूट्स। ओके, 70% कौन कैरी करते हैं ट्रैफिक, वो आपको ओशन रूट्स कैरी करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड इज अपार्ट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड दीज आर ऑल्सो यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्लियर है, इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा भी ये चीज़ें बहुत हमारे ट्रैवल में हेल्प करता है। आइसलैंड में हमें जाना हो, रेस्ट ऑफ द कंट्री हमें जाना हो, तो उसमें भी हम वाटर ट्रांसपोर्ट यानी ओशन रूट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे कम्युनिकेशन और कुछ सैटेलाइट्स हैं आपके, उसके बारे में पढ़ना है। बेसिकली आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। सो गाइज आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी अपलोड हो जाएगी। एंड जब तक के लिए बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी करते रहो। एंड टिल हैव अ नाइस डे।